Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan, first free of cost learning platform वी ट्यूशन से। जहां आज हम वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे क्वेश्चंस, पास पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 इम्पोर्टेंट, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज क्योंकि इसके अंदर से ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है विद रीजनिंग, और जो है वो क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है जैसा कि आप जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के पास पेपर सॉल्यूशन को। और क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है कि एक्सप्लेन विद साइंटिफिक रीजंस, कि आप रीजंस के साथ जो है उसको एक्सप्लेन करें। मीन अगर आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो डियर स्टूडेंट आप आने वाले 2023 एग्जाम के अंदर अपनी प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ट्यूटर्स के साथ जो है वो आप जो है वो इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं, पास पेपर, मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, चैप्टर थी थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये चैप्टर जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स के ऊपर डिपेंडेड है, और इसका जो है वो एस्पेक्ट आगे फ्यूचर के अंदर भी आप किसी भी टेस्ट के अंदर या आप किसी भी जगह जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर या जो है वो आप जो है वो एंटर होना चाहते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये आपके पास जो है वो पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है आपके फर्दर स्टडी के अंदर। आज की क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझना है। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और इसके अंदर कंपैरिजन पढ़ेंगे कि किस तरह बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर किया जाता है मॉलिक्यूल्स के साथ, कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और आप केमिस्ट्री में जहां भी आप जो है वो स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री में आपका रिलेशन मॉलिक्यूल से डायरेक्ट रहेगा। आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके दरमियान बॉन्डिंग के हवाले से आपको जो है वो उनमें कंपैरिजन का मालूम होना चाहिए। एंड आप अगर किसी जगह आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर आप जो है वो फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, या आप जो है वो डिफरेंट कोर्स स्टूडेंट फार्मेसी के जो है वो उसके अंदर जो है वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ ये कंसेप्ट जो कि सोल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक है, और डेली लाइफ के साथ भी लिंक है इसका, कि लाइक डिसॉल्व लाइक के किस तरह चीजें जो है वो आप सोल्यूबल कर सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं, और आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो वन क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, एक्सप्लेन विद रीजन डेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि आपके पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की पोजेसिंग मल्टीपल बॉन्ड्स इज हाई। एक्सप्लेन विद रीजन, आपने रीजन के साथ बताना है कि बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन को आपने समझ लिया कि मल्टीपल बॉन्ड का कहने का मकसद ये है कि जिसमें आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 से, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली कार्बन है जो कि ग्रुप नंबर 4 से है, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाती है इथीन और इथाइन में, अल्कीन अल्काइन के अंदर। इस तरह की केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। तो डियर स्टूडेंट इसको आपने रीजन के साथ बताना है, तो आंसर आपने सबसे पहले आपको बॉन्ड एनर्जी का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। आप इसके कंसेप्ट में बॉन्ड एनर्जी में आप राइट करेंगे कि डिफाइन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मीन वो एनर्जी जो कि आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग में जो है वो इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व का मतलब चाहे वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं आप, या चाहे वो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, हमेशा जो है वो मॉलिक्यूल्स में डियर स्टूडेंट दो ही टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, या ब्रेकिंग होती है या फॉर्मेशन होती है। तो या एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये जो एनर्जी होती है, द एनर्जी इन्वॉल्व्ड फॉर द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास अगर वो मॉलिक्यूल 1 मोल लें, स्टूडेंट यहाँ ये 1 मोल के लिए आपके पास एनर्जी क्यों है, बिकॉज अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। आपके पास जब उसके आप ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इट मीन आपके पास उसकी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज करेगी, और जब आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी उसमें मॉलिक्यूल पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, और जो है वो इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या ज्यादा एनर्जी रिलीज करानी पड़ेगी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग में। तो ये हमारे पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। अब डी स्टूडेंट आफ्टर स्टडीइंग बॉन्ड एनर्जी आप अगर कंपैरिजन फाइंड करें, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर था कि कंपैरिजन हम देखना चाहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड हो और अदर बॉन्ड हो, इनमें क्या कंपैरिजन आ सकता है। तो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या हमारे पास जो है वो कंपैरिजन अगर निकाला जाए बॉन्ड एनर्जी का विद बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ,
कि बॉन्ड जितना ज्यादा जो है वो मजबूत होगा, उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, उसके लिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेस होगी या हाई होगी। तो डी स्टूडेंट, जब भी जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और सिमिलरली अगर बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो उस दौरान उसे जो है वो स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए भी उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुआ करती है। ये बात जो है वो अंडरस्टूड है। और डी स्टूडेंट, आपने जैसा कि पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन दी पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और पाई बॉन्ड जो है वो वीकर है। आपके पास पाई बॉन्ड के लिए कम एनर्जी लगेगी टू ब्रेक करने के लिए, एंड सिग्मा बॉन्ड के लिए आपके पास जो है वो मोर एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होगी। बट डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ कंपैरिजन है सिग्मा एंड पाई से एक्स्ट्रा मल्टीपल बॉन्ड का, तो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर डियर स्टूडेंट आपके पास वन हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, अदर हमेशा जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा के बाद जितने भी केमिकल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं, बिकॉज क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपका वन सिग्मा होगा, अदर पाई बॉन्ड होंगे। तो आपका जो है वो मल्टीपल बॉन्ड इस तरह से फॉर्मेशन होती है। और केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड जो है वो एंड यूज होता है कि आपके पास जो है वो अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है तो वो रिएक्टिव कम होगा, और वीकर बॉन्ड होंगे तो हाईली रिएक्टिव होंगे। अब प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, हमने यहाँ लेट्स सपोज एग्जांपल आपके पास है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की आपके पास यहाँ जो है वो एनर्जी जो है वो पर मोल जो है वो राइट की गई है। तो आपके पास जनरली मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड्स रिक्वायर हाई बॉन्ड एनर्जी फॉर द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग करना चाहें, तो डी स्टूडेंट डिसोसिएशन का मीनिंग ये होता है कि डिसोसिएट करना मीन ब्रेकिंग करना। अगर आप बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो इट मीन बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आप मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग करनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आप किसी चीज को ब्रेक करते हैं जब भी, तो ये कंसेप्ट याद रख लें कि आप उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करते हैं फॉर ब्रेकिंग के लिए। और जब भी आप किसी चीज को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो कंबाइनिंग के लिए, एडिशन के लिए एनर्जी रिलीज करानी पड़ेगी, ताकि उनकी एनर्जी कम हो, वो ज्यादा स्टेबल हो और आपस में बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ हम डिसोसिएशन की बात करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स की डिसोसिएशन हो, और उसको कंपेयर करते हैं। तो कंसिडर करते हैं बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व इन कार्बन कार्बन। अगर डी स्टोर आपके पास ये अल्केन मॉलिक्यूल है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अल्कीन के अंदर, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन। तो डी स्टूडेंट, वन सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑल थ्री मॉलिक्यूल्स। इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। बट डी स्टूडेंट, इस कार्बन कार्बन में नो एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज पाई बॉन्ड इज एब्सेंट। इसके अंदर पाई बॉन्ड एब्सेंट है। बट डी स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास जो है वो वन सिग्मा है, एंड वन जो है वो आपके पास पाई भी है। सो अगर आप जो है वो यहाँ इनको कंपैरिजन करना चाहें, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो सिग्मा एंड पाई को अगर आप स्टडी करें, तो आपके पास जो है वो सिग्मा एंड पाई किसके अंदर आते हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड है ओनली। इसके अंदर डी स्टूडेंट आपके पास सिग्मा भी है और पाई भी है। और डी स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड में आगे वन सिग्मा है एंड टू पाई बॉन्ड है। जब टू पाई बॉन्ड है तो आपके पास आप देखें तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा पाई की फोर्सेज आ रही है, एंड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सिग्मा के साथ टू जो है वो एक्स्ट्रा फोर्सेज आ रही है जो कि पाई बॉन्ड की। इट मीन के ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ये तो आ गई बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर स्टूडेंट की एनर्जी है जो कि आपके पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और वो 839 किलो जूल है पर मोल, वन मोल के लिए। सिमिलरली सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट एनर्जी आती है बॉन्ड एनर्जी, वो 614 किलो जूल पर मोल, ये डबल बॉन्ड के लिए। एंड सबसे जो वीक बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और एनर्जी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 348 किलो जूल पर मोल है। डी स्टूडेंट, ये था कंपैरिजन ऑफ एनर्जी बिटवीन सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो कंक्लूजन ये निकली डी स्टूडेंट्स का रिजल्ट ये निकला कि मल्टीपल बॉन्ड पोजेस मोर बॉन्ड एनर्जी देन डबल, एंड डबल हैव मोर पॉसिबल बॉन्ड एनर्जी देन दी सिंगल बॉन्ड।
तो बॉन्ड एनर्जी ये रिलेशन कायम करती है। अब डी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर एक्स के ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हेक्सेन, एक्सप्लेन व्हाई। डी स्टूडेंट ये आपके पास डेली लाइफ के साथ भी आपकी एग्जांपल रिलेट होती है। आप देखें तो आपके पास जो है वो अगर आप वाटर को और ऑयल को मिक्स करना चाहें और डिसॉल्व करना चाहें तो आपके पास ऑयल भी लिक्विड है एंड वाटर भी लिक्विड है एंड लिक्विड में इजीली डिसॉल्व होते हैं बट आपके पास ऑयल एंड वाटर कभी भी डिसॉल्व नहीं हुआ करते। एक्सप्लेन यहाँ रीजनिंग है डी स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के अंदर, और आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने की वजह से, केमिस्ट होने की वजह से यहाँ पर इसका आंसर साइंटिफिक रीजन से दे सकते हैं हमने डेली लाइफ के अंदर भी कि ऑयल एंड वाटर जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ करते बिकॉज दे आर बोथ आर लिक्विड बट वन इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर बिकॉज क्योंकि आपके पास पोलर एंड नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट है और इसी बेस के ऊपर हम जो है वो सॉल्युबिलिटी को स्टडी करते हैं। और इसी तरह अगर आप ले कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल में आपका शुगर है और NaCl है वो सॉलिड है बट वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉलिड है बट वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू पोलैरिटी नेचर की वजह से, आयनिक कंपाउंड की वजह से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इन रीजनिंग को स्टडी करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो योर डेली लाइफ एग्जांपल्स। तो ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हेक्सेन, एक्सप्लेन व्हाई। आंसर आपने डी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपने लाइक डिसॉल्व लाइक वाला लगाना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट राइट करते हैं तो आपका एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा इस क्वेश्चन के। एंड देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल डी स्टूडेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक के केस में आप समझें अगर आपने किसी भी चीज को सॉल्युबल करना है तो आपके पास डी स्टूडेंट आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की टू टाइप्स होती हैं। एक जो है वो हमारे पास पोलर होते हैं और सेकंड वाले हमारे पास जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या है डी स्टूडेंट? ये स्टूडेंट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से लेस होगी एंड 0 से हाई होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल is less than 1.7 and is more than 0 degree, it mean के electronegativity difference is present and the bond is polar molecule। और जो bond होगा डी स्टूडेंट वो polar molecule होगा, polar covalent molecule होगा। and when there is no electronegativity difference so the आपके पास जो है वो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी वो 0 हो जाएगी बिकॉज क्योंकि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही आपके 0 हो जाएगा। And when electronegativity difference is 0 between the two covalently bonded atom in a molecule, the molecule is non-polar because no partial positive and no partial negative present on it। अगर आप इसको मैं इसको आपके सामने एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से राइट करूंगा कि मेरे पास एक जो है वो हाइड्रोजन है और दूसरा डी स्टूडेंट मेरे पास जो है वो क्लोरीन है। तो इन HCl आप देखें तो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव बिकॉज क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये कोवेलेंट बॉन्ड है बट दिस इज पोलर कोवेलेंट। सिमिलरली अगर सिमिलर एटम होंगे तो नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट सो पोलैरिटी इज 0 एंड देयर इज नो जो है वो पोलर मॉलिक्यूल। या H2 नॉन पोलर है, सिमिलरली Cl आल्सो विद Cl इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये दोनों डी स्टूडेंट नॉन पोलर हैं जबकि HCl जो है वो पोलर है। एंड यहां पर आपने ये कांसेप्ट को स्टडी कर लिया कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल की टू टाइप्स होती हैं। अब डी स्टूडेंट इसी कांसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं ऑयल एंड वाटर के केस में एंड ऑयल एंड हेक्सेन के केस में। तो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व एंड पोलर सॉल्वेंट हमेशा जब भी कोई भी सॉल्यूशन बनता है या कोई भी चीज जो आपके पास सॉल्युबल होती है, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। द सोल्यूट इज इन लेस अमाउंट एंड द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे हम सॉल्वेंट का नेम देते हैं। अब डी स्टूडेंट पोलर सोल्यूट मीन ऐसा सोल्यूट जो कि आपके पास पोलर हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो वाटर है डी स्टूडेंट, तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज वाटर के अंदर H2O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। और डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो इसीलिए वाटर के अंदर शुगर जो है वो NaCl नमक आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगा, जिसकी एग्जांपल अभी आप स्टडी करेंगे। ऑयल नॉन पोलर होता है, नो पोलर बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड जो है वो हेक्सेन इज आल्सो अ नॉन पोलर बिकॉज हेक्सेन जो है वो हमारे पास डी स्टूडेंट कार्बन नंबर 6 से है और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है।
ये हमारे पास जो है वो आपके पास गैसेस से बाद जो है वो लिक्विड्स हुआ करते हैं, तो लिक्विड ये नॉन पोलर लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो ये था लाइक डिसॉल्व लाइक। अब डी स्टूडेंट सोलिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर की बात करें तो ऑयल एंड वाटर आर इनसॉल्युबल बिकॉज ऑयल इज नॉन पोलर, ऑयल नॉन पोलर होता है जबकि वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। or and non-polar do not dissolve in polar solvent. Similarly, dear student, oil is easily dissolved in hexane because अगर हेक्सेन की आप बात करें तो आपके पास हेक्सेन का फार्मूला जो है वो C6 होता है एंड H14 होता है और ये नॉन पोलर है मॉलिक्यूल है एंड जो है वो ऑयल इज आल्सो नॉन पोलर, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजीली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सो ऑयल एंड हेक्सेन आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन। तो ये डियर स्टूडेंट हमने जो है वो कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, इसीलिए ऑयल एंड वाटर कभी भी डिसॉल्व नहीं हुआ करते। उम्मीद करता हूं आपने आज का जो वीडियो लेक्चर है ये अपने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए होंगे और जो है वो डियर स्टूडेंट आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो जारी कंटिन्यू किए होंगे ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सके। डियर स्टूडेंट आप जो है वो वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर एवरी स्टूडेंट तक जो है वो इजीली अवेलेबल हो और जो है वो एक सोसाइटी जो है वो और जो है वो एजुकेशन को जो है वो सोसाइटी के अंदर प्रमोट किया जाए और जो है वो डेवलपमेंट हो सके एजुकेशन के अंदर। सो डी स्टूडेंट से जरूर आप लाइक भी करें और इसको जो है वो शेयर भी करें। इसके साथ साथ आप हमें जो है वो अपनी जो है वो क्वेश्चन आंसर जो भी आपकी क्यूरीज हो वो हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें और यहाँ आप सेंड कर सकते हैं जहाँ आपको जो है वो इजिली सॉल्व के अंदर जो है वो प्रोवाइडेड होंगी। साथ साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डी स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें और अपने जो है वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ ही आप जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।